हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोग मंथली करंट अफेयर करते हैं एसपीडी के बुक से। तो आज हम लोग इस क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे जुलाई 2022 के जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो सारे करंट अफेयर्स को। यह जो एसपीडी का अभी रिसेंटली जो बुक आया है जिसमें कि सितंबर 2021 से लेकर 1 अगस्त 2022 तक के सारे करंट अफेयर को संग्रह किया गया है, उसी बुक से आज हम लोग देखेंगे जुलाई 2022 के जितने भी वन लाइनर वाले करंट अफेयर्स हैं वो सारे करंट अफेयर्स को। इस बुक के लास्ट में 800 एमसीक्यूज भी दिया हुआ है। अगर वो 800 एमसीक्यू का क्वेश्चन अगर आप लोगों को चाहिए विथ एक्सप्लेनेशन या सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर या एक्सप्लेनेशन के साथ, ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को लिए वो जो है 800 एमसीक्यू प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए अब बढ़ते अपने वीडियो की तरफ। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और मैं बता दूं, इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और वहां इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया जा चुका है। तो चलिए अब बढ़ते अपने वीडियो की तरफ। कह रहा 1 जुलाई को कौन सा दिवस जो है वो मनाया गया, तो 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस जो है वो मनाया गया। साथ ही साथ 1 जुलाई से याद रखिएगा 1 जुलाई को जीएसटी दिवस भी जो है वो मनाया जाता है। आगे है एनटीपीसी ने भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ शुरू की है। तो एनटीपीसी यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के द्वारा भारत की सबसे बड़ी जो तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना है वो तेलंगाना में शुरू की गई है। साथ ही साथ तेलंगाना से याद रखिएगा एशिया का सबसे बड़ा बौद्ध थीम पार्क जो है उसका उद्घाटन भी तेलंगाना में ही किया गया है। नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग मीट में कौन सा पदक जीता है। तो नीरज चोपड़ा जो है वो सिल्वर मेडल जीते हैं, यानी कि रजत पदक उन्होंने अपने नाम किया है। अब बात आती है कि अगर डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता है तो गोल्ड किसने जीता है। तो गोल्ड जीते हैं, उनका नाम है एंडरसन पीटर्स। एंडरसन पीटर्स ने 90.31 मीटर जो है उन्होंने भाला फेंक कर गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। और नीरज चोपड़ा जो हैं वो 89.94 मीटर भाला फेंक कर दूसरे स्थान पर रहे हैं और रजत पदक प्राप्त किया है। आगे है वित्त वर्ष 2026-27 में भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत होगी। तो ऐसा कहा जा रहा है कि 2026-27 तक भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन की हिस्सेदारी जो है वो 100% हो जाएगी। फिर है ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए ईरान और किस देश ने आवेदन किया है। तो ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए ईरान और अर्जेंटीना जो है वो उन्होंने दो देशों ने आवेदन किया है। फिर है नारी को नमन योजना। नारी को नमन योजना जो है वो किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो नारी को नमन योजना जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। आखिर इस योजना का उद्देश्य क्या है। नारी को नमन योजना का उद्देश्य क्या है कि महिला यात्रियों को बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। आगे है कि किसे प्रतिष्ठित शिरोमणि पुरस्कार मिला है। तो प्रतिष्ठित शिरोमणि पुरस्कार जो है वो मिशेल पूनावाला को दिया गया है। फिर है सीआईआई गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो किनको, ये सीआईआई का मतलब होता है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है अशोक सूता को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ बॉस इंडिया के स्मार्ट परिसर का उद्घाटन किया है। तो ये किए हैं बेंगलुरु में। क्यूएस द्वारा जारी बेस्ट स्टूडेंट सिटीज इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है। तो बेस्ट स्टूडेंट सिटीज इंडेक्स 2023 में शीर्ष पर रहा है लंदन। 3 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया गया। तो 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस जो है वो मनाया जाता है। फिर है नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ। नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना जो हुई है वो 1949 में हुई थी और इसका आयोजन 2022 का जो शिखर सम्मेलन है वो हुआ है मैड्रिड में। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा मैड्रिड। फिर है किस मंत्रालय ने विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम में संशोधन किया है। तो यह गृह मंत्रालय ने किया है, जिनके मंत्री हैं अमित शाह। आगे है एशिया प्रशांत सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है। तो वो शीर्ष पर रहा है सिंगापुर। और भारतीय शहरों में अगर बात करते हैं तो प्रथम स्थान जो है वो बेंगलुरु को प्राप्त है। किस क्रिकेटर ने एक टेस्ट मैच में 1 ओवर में सर्वाधिक रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो उनका नाम है जसप्रीत बुमराह, जो कि 1 ओवर में 29 रन बनाए थे। फिर है डीपीआईआईटी। डीपीआईआईटी का मतलब होता है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड।
के द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो वो रहा है आंध्र प्रदेश। फिर है कि किस स्वतंत्रता सेनानी की 125वीं जयंती मनाई गई? तो उनका नाम है अल्लूरी सीताराम राजू। आगे है 2022 मलेशिया ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो उनका नाम है विक्टर एक्सेल्सन। क्या नाम है? विक्टर एक्सेल्सन। और ये हैं कहाँ के? डेनमार्क के हैं। ये तो अगर हम लोग बात करते हैं तो ये पुरुष एकल खिताब जीते हैं। अगर पूछ लिया जाए कि महिला एकल खिताब किसके द्वारा जीता गया है, तो उनका नाम है रैचनॉक इथानॉन, जो कि थाईलैंड की हैं। उनके द्वारा महिला एकल का खिताब जो है वो जीता गया है। फिर है फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? तो फेमिना मिस इंडिया 2022 का जो खिताब है वो जीता गया है सीना सेट्टी के द्वारा, जो कि एक कर्नाटक की 21 वर्षीय महिला हैं। आगे कहाँ की संसद ने तनुजा नेसरी को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ब्रिटेन की संसद ने किया है। तनुजा नेसरी जो हैं वो अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान जो नई दिल्ली में स्थित है उसी के निदेशक हैं। फिर है महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है राहुल नार्वेकर को। भारत और किस देश के बीच भारत गौरव पर्यटन ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है? तो यह जो है वो भारत और नेपाल के बीच। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए राज्य रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो राज्य रैंकिंग में उड़ीसा जो है वो शीर्ष पर रहा है। फिर है स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में गुजरात और कर्नाटक जो है वो शीर्ष पर रहा है। फिर है सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति की सहायता के लिए सलाहकार समिति का अध्यक्ष जो है वो किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है रंजीत बजाज को। किस राज्य की महिला के नाम पर जंगल के एक हिस्से का नाम रखा गया है? तो यह उड़ीसा की महिला के नाम पर एक जंगल के एक हिस्से का नाम जो है वो रखा गया है। फिर आगे खबरों में रहा लिम्बन डिक्लेरेशन किसके संरक्षण से संबंधित है? तो यह जो है वो महासागर के संरक्षण से संबंधित है। भारतीय नौसेना ने पहला ALH स्क्वाड्रन एनहांस 324 कहाँ में शामिल किया है? तो यह जो है वो विशाखापट्टनम में शामिल किया है। 6 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो विश्व जुनोज दिवस के रूप में 6 जुलाई को मनाया गया। किस देश की गणितज्ञ मैरिना बियाजोवस्का ने प्रतिष्ठित फिल्ड्स मेडल 2022 जीता है? तो ये कहाँ की गणितज्ञ हैं? यूक्रेन के गणितज्ञ हैं। 6 जुलाई 2022 को किसने परीक्षा संगम पोर्टल लॉन्च किया? तो परीक्षा संगम पोर्टल जो है वो CBSE यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है। विदेश मंत्री जो हैं जिनका नाम है S जयशंकर ने कहाँ में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है? तो ये इंडोनेशिया में हुआ था और उसी में हमारे विदेश मंत्री S जयशंकर जो हैं वो भाग लिए थे। आगे राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र के नए निदेशक कौन बनाए गए हैं? अच्छा बताइए, राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र है कहाँ? तो यह जो है वो पुणे में स्थित है और इनके नए निदेशक बनाए गए हैं डॉक्टर मोहन बानी। आगे एलोर्डा बॉक्सिंग कप 2022 में अलीफिया पठान ने कौन सा पदक जीता है? तो अलीफिया पठान ये महिलाओं के 81 kg कैटेगरी में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा स्वर्ण पदक। किस देश ने पुरुष और महिला क्रिकेटरों को समान वेतन देने की घोषणा किया है? तो यह किस देश ने किया है? यह न्यूजीलैंड जो है वो पुरुष और महिला क्रिकेटरों को समान वेतन देने की घोषणा किया है। आगे है कोरोना वायरस वेरिएंट्स को जल्द पहचान करने के लिए किस देश के वैज्ञानिकों ने कोवर स्कैन नामक टेस्ट विकसित किया है? तो यह जो है वो अमेरिका के वैज्ञानिकों के द्वारा विकसित किया गया है। 7 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो किस वली दिवस के रूप में 7 जुलाई को जो है वो मनाया गया है। आगे है 7 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया है? तो यह इन्होंने किया है वाराणसी में। फिर है देश के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो देश के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन जो है वो नई दिल्ली में किया गया है। नई दिल्ली से एक चीज़ और याद रखिएगा, भारत का पहला खादी सेंटर ऑफ एक्सेलेंस भी जो है वो नई दिल्ली में ही खुल रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की बेरोजगारी दर बढ़कर कितनी हो गई है? तो भारत की बेरोजगारी दर जो है वो 7.80% जो है वो भारत की बेरोजगारी दर हो चुकी है। फिर है फोर्ब्स की अमेरिका की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिलाओं की सूची में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो यह किया गया है जयश्री उल्लाल को। जयश्री उल्लाल की अगर बात करते हैं
तो अरिस्टा नेटवर्क्स की ये अध्यक्ष और सीईओ हैं, जो कि एक क्लाउड नेटवर्किंग कंपनी है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे मिला है? तो यह मिला है स्मृति ईरानी को। स्मृति ईरानी क्या है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इनके पास है, और अभी इनको अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। फिर पश्चिम रेलवे ने कहाँ अपना सबसे लंबा स्काई वॉक खोला है? तो यह जो है वो मुंबई में खोला है। फिर है किस आईआईटी ने नई फास्ट चार्जिंग सोडियम आयन बैटरी विकसित किया है? तो यह किस आईआईटी ने किया है? यह किया है आईआईटी खड़गपुर ने। प्रधानमंत्री मोदी ने अक्षय पात्र के मध्याह्न भोजन रसोई का उद्घाटन कहाँ किया है? तो यह किया है वाराणसी में। फिर है आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री जो हैं हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने कहाँ में स्वनिधि महोत्सव शुरू किया है? तो उन्होंने नई दिल्ली में स्वनिधि महोत्सव जो है वो शुरू किया है। फिर है कहाँ में मानगढ़ की पहाड़ी को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है? तो यह किया गया है राजस्थान में। फिर है आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? तो जो रूट, जो कि इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं, वो आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर हैं। एक चर्चित पुस्तक है गेटिंग द ब्रेड द जेड वे टू सक्सेस नामक पुस्तक इसके द्वारा लिखी गई है। तो यह पुस्तक जो है वो प्रार्थना बत्रा के द्वारा लिखी गई है। फिर है ब्रिक्स संचार मंत्रियों की 8वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो भारत के संचार मंत्री और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, साथ ही साथ रेल मंत्री भी हैं। कौन? अफनवी वैष्णव। तो इन्होंने ही भारत का प्रतिनिधित्व किया था। फिर है G20 के शेरपा के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है अमिताभ कांत को। आगे है कि गृह मंत्री अमित शाह ने स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ किया है? तो यह किए हैं श्रीनगर में। आगे है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यह रहा है उड़ीसा। कहाँ के शोधकर्ताओं ने आर्यभट्ट 1 नामक एनालॉग चिपसेट का प्रोटोटाइप विकसित किया है? तो यह IISc बेंगलोर के शोधकर्ताओं के द्वारा विकसित किया गया है। खारची उत्सव कहाँ शुरू किया गया? तो खारची उत्सव जो है वो त्रिपुरा में शुरू किया गया है। 13 एक्सप्रेसवे बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो वो बन गया है उत्तर प्रदेश। किसके द्वारा ग्लोबल फाइंडेक्स डेटाबेस 2021 जारी किया गया है? तो यह जो है वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया गया है। लगातार 13 T20 मैच जीतने वाले पहले कप्तान कौन बन गए हैं? तो वो भारत के तत्कालीन कप्तान, जिनका नाम है रोहित शर्मा। IMF के पूर्व अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो उनका नाम है गीता गोपीनाथ। मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 किसने जीता है? तो उनका नाम है पल्लवी सिंह। आगे एक जिला एक उत्पाद को ONDC से जोड़ने वाला, ONDC का मतलब होता है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो वो बन गया है उत्तर प्रदेश। आगे है विंबलडन पुरुष एवं महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो विंबलडन पुरुष की अगर बात करते हैं तो नोवाक जोकोविक के द्वारा जीता गया है, और महिला एकल की अगर बात करते हैं तो एलिना रिवाकिना के द्वारा जीता गया है। आगे है कि 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया है, और उसका थीम क्या था? उसका थीम था 8 बिलियन की दुनिया, सभी के लिए एक लचीले भविष्य की ओर, अवसरों का दोहन और सभी के लिए अधिकार और विकल्प सुनिश्चित करना। आगे T20 इतिहास में 500 डॉट बॉल फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो वो बन गए हैं भुवनेश्वर कुमार। फिर है 12 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस के रूप में मनाया गया। आगे भारत इंटरपोल के बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल होने वाला कौन सा देश बन गया है? तो भारत जो है वो 68वां यानी कि 68वां जो देश है वो भारत बन गया है। 94 वर्षीय भागबानी देवी ने फिनलैंड में 100 मीटर स्प्रिंट में कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। फिर है भारत ने एशियाई अंडर-20 कुश्ती चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? तो भारत जो है वो टोटल 22 पदक अपने नाम किया है। भारत के अर्जुन बबूता ने ISSF मतलब कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो अर्जुन बबूता ने स्वर्ण पदक जीता है। फिर है कि गिजोन शतरंज मास्टर्स किसने जीता है? तो उनका नाम है डी गुकेश। किस IIT ने व्यक्तिगत कैंसर के निदान के लिए AI टूल विकसित किया है? तो यह किया है IIT मद्रास ने। IIT मद्रास से एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि भारत का पहला पॉलीसेंट्रिक घुटना कदम जो है वो भी IIT मद्रास के द्वारा ही लॉन्च किया गया है।
12 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व पेपर बैग दिवस जो है वो 12 जुलाई को मनाया गया है। केंद्र की जो नई शिक्षा नीति है उसको प्री प्राइमरी स्तर तक लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो वो बना है उत्तराखंड। फिर है किसे जापान के ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है नारायणन कुमार को। फिर है कहाँ का हवाई अड्डा जो है वो देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा बनेगा? तो यह लेह का जो हवाई अड्डा है वो देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा बनेगा। 150 वनडे विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो उनका नाम है मोहम्मद शमी। फिर है जून 2022 के लिए आईसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता है? तो उनका नाम है जॉनी बेरेस्टो और मैरी जान कैप। किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है? तो आंध्र प्रदेश जो है वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार किस देश में मार्बर्ग वायरस के 2 संदिग्ध मामले सामने आए हैं? तो यह कौन से देश में आया है? घाना में आया है। अडानी ग्रुप ने किस राज्य में 5G सेवाओं के लिए LOI प्राप्त किया? LOI का मतलब होता है लेटर ऑफ इंटेंट। तो यह लेटर ऑफ इंटेंट जो है वो 5G सेवाओं के लिए अडानी ग्रुप जो है वो गुजरात के लिए प्राप्त किया है। आगे 14 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो 14 जुलाई को बास्तिल दिवस के रूप में मनाया गया है। फिर है पुरुषों की ICC ODI रैंकिंग में कौन तीसरे स्थान पर पहुंचा है? तो भारत जो है वो तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। अच्छा, अगर आपसे पूछे पहले स्थान पे कौन है, तो पहले स्थान पे है न्यूजीलैंड, और दूसरे स्थान की अगर बात करते हैं तो दूसरे स्थान पर है इंग्लैंड, और तीसरे स्थान पे तो है ही हमारा देश भारत। आगे है WEF की जेंडर गैप रिपोर्ट। ठीक है, WEF की जेंडर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है ये एक्चुअली, कि जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो वो रहा है आइसलैंड। भारत का स्थान जो है वो इसमें 135वां है। किस राज्य सरकार ने अर्न विथ लर्न योजना शुरू किया है? तो अर्न विथ लर्न योजना जो है वो त्रिपुरा की सरकार के द्वारा शुरू की गई है। त्रिपुरा से एक और योजना है जो ध्यान रखना है आप लोगों को, उसका नाम है मुख्यमंत्री चा श्रमी प्रकल्प योजना। ये भी त्रिपुरा सरकार के द्वारा ही शुरू किया गया है। आगे 15 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस जो है वो मनाया गया है। फिर है किसने भारत का पहला स्वदेश निर्मित लिथियम आयन सेल पेश किया है? तो यह जो है वो ओला इलेक्ट्रिक के द्वारा किया गया है। आगे है इंडिया रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो मद्रास जो है वो IIT मद्रास जो है वो इंडिया रैंकिंग 2022 में शीर्ष पर रहा है। फिर है किसने दुनिया की सबसे तेज ग्राफिक्स DRAM विकसित किया है? तो वो सैमसंग के द्वारा विकसित किया गया है। फिर कह रहा है कौन सा शहर जो है वो SCO यानी संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी होगी? तो वो होगा वाराणसी। फिर है कि विश्व एथलीट्स चैंपियनशिप 2022 कहाँ शुरू हुई है? तो विश्व एथलीट चैंपियनशिप 2022 जो है वो यूजीन ओरेगन उत्तरी अमेरिका में शुरू हुआ है। वित्त मंत्रालय के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री के लिए लागू GST दर कितनी है? तो कोई GST नहीं है इस पे, यानी कि इसका आंसर जो होगा वो होगा 0%। फिर है कि किस राज्य में भारत के पहले मंकी पॉक्स के मामले की पुष्टि हुई है? तो यह जो हुआ है वो केरल में हुआ है। आगे है कि किस देश के द्वारा ब्रह्मांड में डार्क मैटर का पता लगाने के लिए लक्स जेपलिन नामक संवेदनशील प्रयोग किया गया है? तो यह जो है वो अमेरिका में। फिर है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने EFIR सेवा का शुभारंभ किया है? तो EFIR सेवा जो है वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा जो है वो शुरू किया गया है। उत्तराखंड से 2 योजना का नाम और याद रखिएगा, एक का नाम है हिम प्रहरी योजना और एक है घसियारी कल्याण योजना। क्लियर है? फिर है कि दिया मिर्जा और अफरोज शाह को किस राज्य सरकार के द्वारा मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड मिला है? तो मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड जो है वो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दिया गया है। आगे है कि कौन जो है वो 41वें बिलाडी बेनाक्स इंटरनेशनल शतरंज ओपन में विजेता बने हैं? तो उनका नाम है अरविंद चिदम्बरम। आगे है 17 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस जो है वो 17 जुलाई को मनाया गया है। फिर है कि कौन सा राज्य जो है वो टाइम पत्रिका के वर्ल्ड्स 50 ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ 2022 में शामिल हुआ है? तो यह कौन सा राज्य शामिल हुआ है? यह हुआ है केरल। सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब जो है वो PV सिंधु के द्वारा जीता गया है। आगे है कि किसने अनमेंसिंग फीचर लॉन्च किया है? तो यह जो है वो ट्विटर के द्वारा लॉन्च किया गया है।
फिर है कि राष्ट्रीय वाटरशेड सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो राष्ट्रीय वाटरशेड सम्मेलन का आयोजन 2022 में नई दिल्ली में किया गया है। आगे है कि WAC में मतलब WAC का मतलब होता है वेस्टर्न एथलेटिक कॉन्फ्रेंस में पुरुषों की लंबी कूद के फाइनल में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो उनका नाम है मुरली श्रीशंकर। आगे कह रहा है कि 18 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो 18 जुलाई को नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसने सर्बिया में पैरासिन ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 जीता है? तो उनका नाम है आर प्रज्ञानंद। INS सिंधु ध्वज को कितने साल की राष्ट्र सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है? तो 35 साल की राष्ट्र सेवा के बाद अब इसको सेवा मुक्त कर दिया गया है। ऐश्वर्य तोमर ने चांगबोन में ISSF मतलब कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन शूटिंग विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। 18 जुलाई को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो 18 जुलाई को तमिलनाडु जो है वो अपना स्थापना दिवस मनाता है। फिर है कि FIH महिला हॉकी विश्व कप 2022 किसने जीता है? तो यह जीता है किसने? नीदरलैंड ने। किस राज्य ने भारत में पहली डिजिटल लोक अदालत शुरू किया है? तो राजस्थान जो है वो भारत में पहली डिजिटल लोक अदालत जो है वो शुरू किया है। आगे है कि हैप्पीनेस उत्सव कहाँ मनाया गया? तो दिल्ली में हैप्पीनेस उत्सव जो है वो मनाया गया है। महराज अहमद खान ने ISSF विश्व कप में पुरुषों की स्कीट स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। आगे है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले एशिया के बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो उनका नाम है बाबर आजम। आगे है नवीनीकरणीय ऊर्जा के लिए NTPC ने किसके साथ समझौता किया है? तो NTPC जो है वो इंडियन ऑयल के साथ जो है वो समझौता किया है। आगे है एक्सपर्ट इनसाइडर रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो एक्सपर्ट इनसाइडर रैंकिंग 2022 में मैक्सिको जो है वो शीर्ष पर रहा है। फिर है भारतीय क्रिकेट टीम के किस पूर्व कप्तान को ब्रिटिश संसद द्वारा सम्मानित किया गया है? तो यह जो है वो सौरभ गांगुली को सम्मानित किया गया है। फिर है 20 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है। कब? 20 जुलाई को। किस IIT संस्थान ने अंतरिक्ष रोबोट के लिए जैव प्रेरित कृत्रिम मांसपेशी विकसित किया है? तो यह जो है वो IIT कानपुर के द्वारा किया गया है। मुख्यमंत्री उद्यमन खिलाड़ी उन्नयन योजना जो है वो कहाँ शुरू हुई है? तो यह जो है वो उत्तराखंड सरकार के द्वारा जो है वो शुरू किया गया है। फिर है BCCI के नए एथिक्स ऑफिसर कौन बने हैं? तो BCCI के नए एथिक्स ऑफिसर बन गए हैं विनीत सरन। यूरोमनी द्वारा विश्व का सर्वश्रेष्ठ MSMED बैंक किसे घोषित किया गया है? तो यह जो है वो DBS बैंक को घोषित किया गया है। आगे है UPSC के नए सदस्य कौन बने हैं? तो राज शुक्ला को UPSC का नया सदस्य जो है वो बनाया गया है। हर्षदा गडूर ने एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो यह स्वर्ण पदक अपने नाम की हैं। किस देश के खिलाड़ी तमीम इकबाल ने T20 क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं तमीम इकबाल। पेमेंट इन चैट फीचर लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? तो पेमेंट इन चैट फीचर जो है वो इंस्टाग्राम के द्वारा लॉन्च किया गया है। फिर है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मूल बुनकरों के कल्याण के लिए स्वर्णवीर नारी योजना शुरू किया? तो स्वर्णवीर नारी योजना जो है वो असम सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। असम सरकार से एक चीज़ और याद रखिएगा, रिहैब प्रोजेक्ट जो है वो असम के सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। और एक और याद रखिएगा, प्रोजेक्ट सद्भावना भी जो है वो असम सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। फिर है भारत ने चीतों को लाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये किया है नामीबिया के साथ। किस टेलीकॉम कंपनी ने भारत के पहले 5G निजी नेटवर्क का सफल परीक्षण किया है? तो यह किया है एयरटेल ने। आगे है स्मार्ट सिटी फंड के उपयोग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो स्मार्ट सिटी फंड के उपयोग में तमिलनाडु जो है वो शीर्ष पर रहा है। 13वीं पिट्सबर्ग जलवायु वार्ता कहाँ शुरू हुई है? तो यह जो है वो जर्मनी में शुरू हुई है। आगे है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो जापान जो है वो शीर्ष पर रहा है और भारत का इसमें जो स्थान है वो है 87वां। केंद्र सरकार ने सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए किस नाम से नई राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार किया है? तो यह किया है नमस्ते नाम से। फिर है 22 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व मस्तिष्क दिवस जो है वो 22 जुलाई को मनाया गया है।
किसने डेनियल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है, किसको? तो यह किया गया है केपी कुमारन को। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ भारत के पहले मानव यात्री ड्रोन वरुणा का अनावरण किया है? तो मानव यात्री ड्रोन वरुणा का अनावरण जो है वो नई दिल्ली में किया है। भारत का पहला 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला बंदरगाह कौन सा बन गया है? तो वो बना है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो भारत जो है वो शीर्ष पर रहा है। केंद्र सरकार ने MSP व्यवस्था को मजबूत करने के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो यह किया है संजय अग्रवाल को। फिर है नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो कर्नाटक जो है वो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर रहा है। 68वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में फिल्मों के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य का पुरस्कार किसने जीता है? तो फिल्मों के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य का पुरस्कार जो है वो मध्य प्रदेश के द्वारा जीता गया है। किसने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 जीता है? तो वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 जो है वो कौशिक राजशेखर के द्वारा जीता गया है। फिर है इसरो ने ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो का उद्घाटन कहाँ किया है? तो यह किया है बेंगलुरु में। आगे है कि श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो उनका नाम है दिनेश गुणवर्धने जो है वो श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री बने हैं। आगे है कि UAE ने किस फिल्म अभिनेता को अपना गोल्डन वीजा देकर सम्मानित किया है? तो यह किया है कमल हसन को। आगे है कि किस राज्य का बुरहानपुर देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है? तो बुरहानपुर जो है वो मध्य प्रदेश में है। 24 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो आयकर दिवस के रूप में 24 जुलाई को मनाया गया है। फिर है डिसिडेंट ह्यूमन राइट्स अवार्ड 2022 किस देश के नागरिकों ने जीता है? तो यह जो है वो यूक्रेन के नागरिकों के द्वारा जीता गया है। एशिया अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया गया? तो एशिया अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन जो है वो ओमान में किया गया। भारत और किस देश के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास आयोजित हुआ है? तो यह जो है वो भारत और जापान के बीच। 24 जुलाई 2022 को किस IIT ने निर्माण त्वरक कार्यक्रम शुरू किया है? तो यह जो है वो IIT कानपुर ने शुरू किया है। फिर 24 जुलाई को किस राज्य ने पर्यटन नीति 2021 शुरू किया है? तो पर्यटन नीति 2021 शुरू किया है झारखंड ने। आगे है कि किस देश में एक दशक के बाद पोलियो का पहला मामला दर्ज किया गया? तो पोलियो का पहला मामला जो है वो एक दशक के बाद अमेरिका में दर्ज किया गया है। 18वें विश्व एथलीट्स चैंपियनशिप में भारत किस स्थान पर रहा? तो भारत जो है वो 33वें स्थान पर रहा। प्रथम स्थान पर था अमेरिका। आगे सबसे अधिक वेतन पाने वाले FMCG के CEO कौन बने हैं? तो बने हैं सौगात गुप्ता। FMCG एक्चुअली है क्या? FMCG है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स और इसके CEO बने हैं सौगात गुप्ता जो कि सबसे अधिक वेतन पाने वाले हैं। वसीफा नाजरीन केटू फतह करने वाली किस देश की पहली महिला बनी है? तो वो जो है वो बांग्लादेश की पहली महिला बनी है। आगे है WHO के रिपोर्ट के अनुसार भारत को 2021 में विदेशों के मनी ऑर्डर के रूप में कितने अरब डॉलर मिला है? तो वो मिला है 87 अरब डॉलर। भारत का अपनी तरह का पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक कहाँ शुरू हुआ है? तो यह हुआ है बेंगलुरु में। नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलीट्स में भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने रजत पदक जीता है। स्विस ओपन का खिताब किसने जीता है? तो कैस्पर रूड के द्वारा स्विस ओपन 2022 का खिताब जीता गया है। फिर है 26 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो कारगिल विजय दिवस जो है वो 26 जुलाई को मनाया जा गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुलिस के लिए स्मार्ट ई-बिट प्रणाली शुरू की है? तो पुलिसों के लिए स्मार्ट ई-बिट प्रणाली जो है वो हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा शुरू किया गया है। किसे विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है इंदरमित गिल को। आगे है 26 जुलाई को भारत ने किस देश के शरणार्थियों के लिए UNRWA में 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है? तो यह जो है वो फिलिस्तीन के शरणार्थियों के लिए। एक्चुअली UNRWA की अगर बात करते हैं तो इसका मतलब होता है द यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर पैलेस्टीन रिफ्यूजी। आगे किसने भारतीय टीम का उत्साह बढ़ाने के लिए क्रिएट फॉर इंडिया अभियान शुरू किया है? तो यह स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी SAI के द्वारा शुरू किया गया है। किस राज्य ने जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना किया है? तो तमिलनाडु राज्य जो है वो जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना किया है।
आगे है अमर शहीद चंद्रशेखर की भव्य प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी। तो अमर शहीद चंद्रशेखर की भव्य प्रतिमा जो है वो भोपाल में स्थापित किया जाएगा। एडीबी ने किस प्रदेश में सुरक्षित पेयजल के लिए $96 मिलियन की ऋण की मंजूरी दी है। तो यह दिया है हिमाचल प्रदेश में। आगे है कि किस देश के सुकराजिमा ज्वालामुखी में लगातार 3 दिन तक विस्फोट हुआ। तो यह जो है वो जापान का ज्वालामुखी है। फिर है टूर डी फ्रांस खिताब किसने जीता है। तो यह जीते हैं जोनास विंगगार्ड ने। सवर स्मार्ट फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ है। तो यह शुरू हुआ है नई दिल्ली में। 27 जुलाई को किसने अपना 83वां स्थापना दिवस मनाया। तो यह सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, क्योंकि इसकी स्थापना जो है वो 1939 में हुई थी। आगे कौन सा आईआईटी संस्थान जो है वो तंजानिया में एक परिसर स्थापित करने की योजना बना रहा है। तो यह बना रहा है आईआईटी मद्रास। आगे गुजरात में होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में के लोगों में कौन सा जानवर शामिल है। तो यह जो है वो सिंह शामिल है। भारत ने कितने नए रामसार स्थलों को नामित किया है। तो 5 नए रामसार स्थल भारत में नामित हुए हैं और अब इसके बाद भारत में जो कुल रामसार साइट की संख्या है वो 54 हो गई है। बीसीसीआई का नया टाइटल स्पॉन्सर कौन बन गया है। तो मास्टर कार्ड जो है वो बीसीसीआई का नया टाइटल स्पॉन्सर बन गया है। आगे है कि 44वां चेस ओलंपियाड कहाँ शुरू हो रहा है। तो यह जो है वो महाबलीपुरम में शुरू हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष T20 क्रिकेट के इतिहास में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज कौन बन गए हैं। तो उनका नाम है गुस्ताव मैक्यून। फिर है दुनिया की टॉप 20 व्यस्तम एयरपोर्ट की सूची में IGI यानी इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जो नई दिल्ली में है वो कौन से स्थान पर है। तो वह जो है वो 13वें स्थान पर है। आगे है कि किस देश ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र छोड़ने का फैसला किया है। तो वह जो है वो रूस किया है। फिर 28 जुलाई 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया। तो यह मनाया गया विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस एवं विश्व हेपेटाइटिस दिवस। फिर है 22वां राष्ट्रमंडल खेल कहाँ में शुरू हुआ। तो यह जो है वो अभी बर्मिंघम ब्रिटेन में हो रहा है। फिर है 22वें राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की ध्वजवाहक किसे बनाया गया था। तो यह जो है वो PV सिंधु को बनाया गया था। आगे है 29 जुलाई 2022 को किस विषय के साथ विश्व बाघ दिवस मनाया गया। तो विश्व बाघ दिवस पहले तो याद रखिएगा 29 जुलाई को, और इस बार इसका थीम जो था वो था इंडिया लॉन्चेज प्रोजेक्ट टाइगर टू रिवाइव द टाइगर पॉपुलेशन। फिर है वनडे टीम रैंकिंग 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन है। तो पहले स्थान पर है न्यूजीलैंड, दूसरे पर इंग्लैंड और तीसरे पर भारत। उसके बाद है कि पहला महिला बैंक कहाँ में खुलेगा। तो पहला महिला बैंक जो है वो राजस्थान में खुलेगा। आगे है कि किस क्षेत्र में दिनेश साहरा लाइफ टाइम अवार्ड शुरू किया गया है। तो यह जो है वो संगीत के क्षेत्र में शुरू किया गया है। आगे है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज का शुभारंभ कहाँ में किए हैं। तो ये किए हैं गुजरात में। आगे है लिम्का स्पोर्ट्स के प्रचार के लिए कोका कोला ने किसके साथ अनुबंध किया है। तो यह जो है वो नीरज चोपड़ा के साथ किया है। फिर है इंग्लैंड के लीस्टेटर क्रिकेट ग्राउंड का नाम जो है वो किसके नाम पर रखा गया है। तो यह जो है वो सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया है। आगे है कि सूचना अनुसार भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है। तो उनका नाम है रोशनी नाडर, दूसरी में है फल्गुनी नायर और तीसरा में है किरण मजूमदार 100। फिर है कि भारत में पिछले 3 वर्षों में कितने बाघ मारे गए हैं। तो भारत में पिछले 3 वर्षों में 329 बाघ जो है वो मर गए हैं। फिर है किसे सर विंस्टन चर्चिल अवार्ड प्रदान किया गया है। तो वोल्डिमिर जेलसिंकी को सर विंस्टन चर्चिल अवार्ड जो है वो प्रदान किया गया है। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ वो इस बुक के लास्ट में जो 800 MCQs है उसका वीडियो चाहिए और एक्सप्लेनेशन के साथ चाहिए या फिर ऐसे ही चाहिए, ये भी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इसका अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो PDF के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर लीजिए अब पढ़ेगा इंडिया, वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ इसका PDF जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।